मित्रों, आप बहुत लोग मुझे सुनते हो और सुनने के कारण कुछ प्रश्न आपके मन में पैदा होता है, तो आप मुझे वो प्रश्न पूछते हो व्हाट्सएप पर और कमेंट्स पर। तो मैं रिप्लाई कुछ देता नहीं हूँ, तो इसके कारण आप परेशान हो जाओ। तो क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता व दे नहीं सकता? इस पर थोड़ा जानना चाहिए ताकि आपको इस रास्ते पर गाइडेंस मिल सकती। तो आप जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब देना उतना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनका रिप्लाई कभी देते हैं कभी देते नहीं। देते हैं तो भी वो इम्पोर्टेंट था इसलिए नहीं, और नहीं देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए भी नहीं। जो भी प्रश्न आएंगे वो सब मन से ही प्रश्न आएंगे और उनका कोई भी वैल्यू होगा नहीं, इसलिए कभी कभी देना भी पड़ता है, कभी नहीं देना भी पड़ता है। ये तो चलता रहता है। मगर इसमें मूल बात ये जाननी है कि आपके प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण नहीं होते, उत्तर देने योग्य क्यों नहीं होते। क्योंकि आपका प्रश्न क्षणिक होता है और आपका प्रश्न जो अभी है, कल वही प्रश्न आपको लगेगा नहीं कि प्रश्न जैसा था, आपको ही नहीं लगेगा। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कैसा आदमी था, कैसा प्रश्न पूछ लिया था। क्योंकि जो हम प्रश्न पूछते हैं वो किन्हीं आवेगों में, किन्हीं मनस्थितियों में, किसी संदर्भों से प्रश्न पूछते हैं। हम मूल प्रश्न अभी पूछते नहीं। अगर मूल प्रश्न हम पूछ लेते हैं तो उसका उत्तर मिल ही जाता है। अगर मैं ना दूं, कोई भी ना दे, तो भी मिल ही जाता है। आपके जो प्रश्न होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, किसी संदर्भ पर आधारित होते हैं। जैसे आप आज को थोड़ा बुखार आ गया तो आप प्रश्न बना लेंगे, तो मेरा तो बुखार आ गया तो मृत्यु क्या है, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। आपके पड़ोसी या मित्र ने कुछ कह दिया आपको, तो आपका प्रश्न बन जाएगा कि दूसरे लोग हमें क्यों नुकसानी पहुंचाते हैं। तो आपका पैसे किसी ने चुरा लिया, तो आपका प्रश्न बनेगा कि उसने मेरा पैसा क्यों चुराया और मैं इस बात से पीड़ित क्यों हूँ। आपके पास अशांति होगी तो आपका प्रश्न बनेगा कि शांत कैसे हो जाऊं। प्रश्न परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। परिस्थिति बदल जाएगी तो प्रश्न भी बदल जाएंगे। जैसे आपको बुखार था तो एकदम से आपके मन में मृत्यु के बारे में प्रश्न आ गया था, मगर आप बुखार ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए, तो एकदम से वो प्रश्न गायब हो जाएगा। तो वो प्रश्न भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उत्तर भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न को ही नहीं, उत्तर को भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, और जितना प्रश्न महत्वपूर्ण होगा उतना उत्तर भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप में से बहुत सारे के प्रश्न होते हैं शरीरों के ऊपर, चक्रों के ऊपर। कोई कहेंगे कि सहस्त्रार चक्र क्या है, आज्ञा चक्र कैसे खुलता है। मगर जब उनको कुछ अशरीरी का अनुभव होगा तो कुछ भी चक्र वहाँ कोई बचेंगे नहीं, है ना, वो प्रश्न ही झूठ हो जाएगा। तो आपको मूल प्रश्न पूछना चाहिए। मूल प्रश्न इसमें क्या होगा कि आप उस प्रश्न को पूछ लो जो प्रश्न सभी परिस्थितियों में पूछना आवश्यक होगा, जो परिस्थितियों से बदलेगा नहीं, है ना। जो हर एक परिस्थितियों में वो प्रश्न जो बनता ही रहेगा, इम्पोर्टेंट जिसका इम्पोर्टेंस बनता ही रहेगा, वो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को ढूंढना है। उस प्रश्न को ढूंढो जो हर एक प्रश्नों के पीछे खड़ा हुआ होता है। उसके आगे और प्रश्न आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मगर वो प्रश्न कभी हटता नहीं। तो वो प्रश्न क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर आप पाएंगे तो उसके आगे जो भी हजारों प्रश्न खड़े होते हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। मगर जो आपके 1000 प्रश्न खड़े होते हैं उनको एक को मिटा दो, फिर दूसरा बच जाएगा, दूसरे को मिटा दो, फिर तीसरा बच जाएगा, और पहले 2 भी फिर वापस से खड़े हो जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं।
मूल प्रश्न को ही पूछना है। और समय हमारे पास इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम हर एक प्रश्नों का उत्तर जान लें। आप भय में थे, भय के प्रश्न आया था, फिर भी पीछे और एक प्रश्न क्या खड़ा था। आप दुख में थे, दुख का प्रश्न आया था, उसके पीछे क्या खड़ा था, मूल प्रश्न। असफल हो गए थे, आप सफल हो गए थे, आपका रिलेशन बिगड़ गया था, आपका रिलेशन अच्छा हो गया था। हर एक परिस्थितियों में वो क्या एक चीज़ है जो सदा रहता है, वो चीज़ है आपका होना, आपका मैं। तो मूल प्रश्न यही होता है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, यही मूल प्रश्न है। क्योंकि परिस्थितियों में आप चेंज होते जाते हो और आप खुद को अभी जानते नहीं कि आप कौन हो। तो परिस्थितियों को का हल करके भी आप मूल अज्ञान से बचोगे नहीं। आप स्वर्ग में भी चले जाएं, फिर भी आप जानते नहीं कि आप कौन हो, तो आप मूल प्रश्न से बाहर नहीं आए। तो परिस्थिति चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, उससे कोई संबंध नहीं होगा। जो परिस्थितियों में सदा रहता है उसको जानना है। आपने मैं कौन हूँ का उत्तर जान लिया तो आप नरक में जाएंगे तो भी आपको पीड़ा नहीं होगा, आप मृत्यु में जाएंगे तो भी आपको पीड़ा नहीं होगा। इसलिए अब आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं और प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपके जीवन में असफलता आ जाए, आपके जीवन में दुख आ जाए, आपके शरीर में पीड़ा, बंधन, रोग इत्यादि आ जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये प्रश्न मैं कौन हूँ ये दूसरों को पूछना भी नहीं पड़ेगा, मुझसे भी पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरों को पूछने वाला प्रश्न ही नहीं। मैं कौन हूँ प्रश्न दूसरों से हम पूछ नहीं सकते। इसलिए जो भी गुरु होंगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि मूल प्रश्न आप पूछोगे नहीं तो अन्य सहायक प्रश्न, सांदर्भिक प्रश्न आप पूछोगे और उसका उत्तर देके भी कुछ होने वाला नहीं। क्यों व्यर्थ में समय खराब करे। और जो मूल प्रश्न है वो खुद से ही पूछना है आपको, है। तो इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व तो नहीं कि आपके प्रश्नों का वो उत्तर दें, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप मेरे प्रवचन इत्यादि सुनते हैं तो इसको एक इस तरह सुनना कि जैसे गायक के आप गीत सुनते हैं, तो गायक के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप गायक से वही बात कर सकते हैं कि गायक जी आपका गीत बहुत अच्छा था, मैंने सुना है। इस तरह आप बात कर सकते हैं, मगर कोई प्रश्न आप पूछ नहीं सकते गायक को, तूने ऐसा गाना क्यों गाया, इसमें ये शब्द उसने क्यों रखा है, ऐसी बीड़ा का धुन ऐसा ही क्यों निकाला, ऐसा क्यों नहीं निकाला है। इस तरह आप उसको पूछोगे नहीं। तो हमसे जो आप समझेंगे वो यही बात समझनी है कि मूल प्रश्न पूछ ले कि आप कौन हो, और वो खुद से ही पूछना है और खुद से ही पूछ लें। और जब आप खुद से ही प्रश्न पूछेंगे कि मैं और आप कौन हो, इसका उत्तर दूसरा कोई दे नहीं सकता है ना। कोई उत्तर दे देगा तो फिर आप रहेंगे नहीं वहाँ, दूसरा आ जाएगा। तो आप खुद को जानना है ना, तो खुद को ही प्रश्न पूछना है, खुद को ही उसका उत्तर जानना है। आप कौन हो ये आपकी ही जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। आप कौन हो ये जानने की जिम्मेवारी आपकी ही है। इसलिए इस तरह मत सोचना कि किसी गुरु ने आपके उत्तर नहीं दिया, कोई गुरु ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। तो गुरु की बात इसमें है ही नहीं। अपनी जिम्मेवारी उठाना है, आपने खुद को ही जानना है और जीना है। और खुद को जानोगे मैं कौन हूँ तो जो हूँ है वो आपके पास लगातार होगा। आप नरक में जाओगे तो भी वो होगा, मृत्यु में जाएंगे तो भी वो आपके पास होगा। तो आपके साथ तो अमृत ही हाथ में लग गया है। और हम आपको यही सलाह दे सकते हैं कि प्रश्न को कैसे पूछना है और उनके उत्तरों से कैसे बचना है ना। प्रश्न पूछना मैं कौन हूँ ये यांत्रिक हो गया है।
और जब हम प्रश्न पूछते हैं मैं कौन हूँ, तत्काल से हमारे मन से उत्तर आ जाते हैं जो हमने सुन के रखे हैं। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, या भगवान हूँ, या ना कुछ हूँ, या ये हूँ वो हूँ, या मनुष्य हूँ। कोई न कोई उत्तर हमारे भीतर से आएगा। जो अध्यात्म है, अध्यात्म मानता है, वो अपने को कहेगा मैं आत्मा हूँ। जो अध्यात्म नहीं मानता है वो कहेगा मैं मनुष्य हूँ। कुछ न कुछ हम अपने को मानेंगे और कुछ न कुछ हम उत्तर देंगे मैं कौन हूँ का। और जो ये उत्तर आएगा, ये उत्तर हमारा अपना नहीं होगा। हम कौन है इसका अपना उत्तर आना चाहिए ना। मगर हम दूसरों से जो सुन के हमारे भीतर संकलित हो गया, तो वो उत्तर हम दे रहे हैं और उसको हम मान रहे हैं। कोई मानता है मैं आत्मा हूँ, तो वो मान रहा है, वो जान नहीं रहा है। एक मान्यता को सोच रहा है कि ये मैं हूँ, शास्त्रों में ऐसा कहा है तो मैं आत्मा हूँ। ये एक मान्यता, एक विश्वास है। आपने जाना नहीं कि आप कौन हो, है ना। तो अगर मैं कौन हूँ का उत्तर आप ही दे सकते हो, फिर दूसरों ने जो आपको सुनाया है वो उत्तर नहीं हो सकता, उसका नगद उत्तर नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कौन हूँ तो पूछना है, मगर उत्तरों से बचना है। प्योर क्वेश्चन सोचना है, प्योर मैं कौन हूँ, पता नहीं कुछ भी, है ना। मैं कौन हूँ पता नहीं, इसलिए तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। अगर मैं कौन हूँ हम प्रश्न पूछते हैं, फिर वो भीतर से उत्तर आते हैं, तो ये तो झूठ हो गया। क्योंकि इसका अर्थ ये हो गया कि इसका उत्तर भी मैं जानता हूँ। तो प्रश्न क्यों पूछना है फिर, मैं कौन हूँ, पता ही है उत्तर। आपके भीतर आत्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ, आपके भीतर उत्तर आता है, तो प्रश्न पूछने का कोई अर्थ हुआ नहीं। इसलिए प्रश्न भी झूठ होता है, उत्तर भी झूठ होता है। तो इस तरह प्रश्न पूछना है कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ ना, इसीलिए प्रश्न पूछने वाला इसीलिए पूछता है कि वो जानता नहीं। तो मैं कौन हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, तो अज्ञान में आकर ही पूछना है। भीतर से उत्तर जो आते हैं उनको मानना नहीं है ना। प्योर क्वेश्चन होना चाहिए, मैं कौन हूँ। और जब आप इस तरह प्योर क्वेश्चन करेंगे तो फिर उत्तर अपने आप आएगा। उस प्रश्न में ही उत्तर छिपा है ना। मैं कौन हूँ के प्रश्न में उत्तर छिपा है, वो उत्तर स्वयं है। मैं कौन हूँ उत्तर भी है ना। मैं ये हूँ वो हूँ ये उत्तर नहीं, मैं कौन हूँ स्वयं एक उत्तर है। प्रश्न पूछना चाहिए बस। क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे मैं कौन हूँ, तो जो होंगे आप वो आ जाएगा ना अनुभव है। तो हूँ का अनुभव आएगा कि आप कौन हो, प्योर आएगा। वो भी उत्तर कहीं से सुना हुआ ऐसा नहीं, कोई स्वर्ग जैसा, कोई मुक्ति जैसा इस तरह का अनुभव नहीं। एक अवेयरनेस का, एक होने का एहसास का उत्तर आएगा। तो वो उत्तर आएगा आपका, आप अनुभव करेंगे कि जो आप हो उसका अनुभव करेंगे, है ना। तो फिर आपके कुछ और प्रश्न बचेंगे नहीं, आपने मूल उत्तर ही जान लिया। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे से नए मित्र जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।